भगवान राम ने पूछा, गुरुदेव ये शिला कौन है, कैसी है? तो गुरु जी बोल पड़े विश्वामित्र मुनि जी महाराज कि हे राम, कि फिर कहा कभी गौतम की थी। बोले क्या? बोले हाँ। फिर कहा कभी गौतम की थी, अब शिला श्राप की मारी है। सबसे उपराम हुई है, सबसे उपराम हुई है। आकांक्षा एक तुम्हारी है, विश्वामित्र जी बोल पड़े कि हे राम, ये जो शिला को देख रहे हो ये कभी गौतम ऋषि की पत्नी थी। गौतम ऋषि इसे अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन शंकावश गौतम ऋषि ने इसे श्राप देकर के पत्थर बना डाला। बोले भगवान, हे गुरुदेव, राम ने कहा जब गौतम ऋषि इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, तो फिर श्राप देकर के पत्थर क्यों बना डाला? इसका पूरा वृत्तांत गुरुदेव हमको बताएं। तो गुरु जी बोल पड़े, सुनो राम, और गौतम ऋषि का सदा का नियम था, और जाते थे गंगा सवेरे सवेरे, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, वो जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, वो जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। कि उनकी पत्नी पतिव्रत अहिल्या, कि उनकी पत्नी पतिव्रत अहिल्या करती थी पूजा सवेरे सवेरे, करती थी पूजा सवेरे सवेरे। बोले एक गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम था अहिल्या, पतिव्रता नारी है वो। पहले घड़ियां मोबाइल थे नहीं, तो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्ति में मुर्गा बोलता था, और जब मुर्गा बोलता है तो गौतम ऋषि गंगा स्नान करने चले जाते हैं। अहिल्या ही गौतम ऋषि को रोज कमंडल अपने हाथों से देती है, और जब तक गंगा से वापस गौतम ऋषि नहीं आते, तब तक अहिल्या गौतम ऋषि की मूर्ति बनाए हुए और पूजा भक्ति किया करती। एक दिन की बात है,
कहा इंद्र चंदा से, इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा एक बात बताओ, इस पृथ्वी पर इस समय सबसे सुंदर नारी कौन है? चंद्रमा ने कहा इस समय इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर नारी है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। बोले तुम्हें कैसे मालूम? बोले गौतम ऋषि इतना उससे प्रेम करते हैं कि जब से गौतम ऋषि ब्याह करके अहिल्या को लाए तब से उसे हमने नहीं देखा। नारी वही सुंदर है जो अपने पति से स्नेह प्रेम करे, पति प्रसन्न रहे। जगमावा सुंदर नारी, जगमावा सुंदर नारी, और पति से जो प्यार करे जगमावा सुंदर नारी। ससुर की सेवा करके जीवन में हो सुधारी। रामायण का जो पाठ करे घर में वह सुंदर नारी। पिता से जो प्यार करे घर में वह सुंदर नारी। भगवान की धर्म एक व्रत नेमा, पाए भजन मन पति पद प्रेमा। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हमारी माता बहनों बेटियों के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम लिखा है कि अपने पति के चरणों की सेवा करो। लेकिन पतियों ऐसा हो, ऐसे पतियों ना हो दिन भर ऐसे उसे टहले और शाम को 2 लीटर पी के आवन और माता बहनों को पीटने पाटने लगे तो बेचारी माता बहनें क्या करें? राम आपको भी बनना पड़ेगा, तब हमारी माता बहनें सीता बनने के लिए पहले तैयार है। जो हमारी माता बहन बिटिया सुबह जग करके अपने पति के पांव को नहीं छूती, वो चाहे दुनिया भर के देवी देवताओं के पांव को छुए, उसको कुछ मिलने वाला नहीं।
जो लड़का सुबह जग करके अपने माता पिता के पाँव को नहीं छूता, वो चाहे जिसके पाँव छुए उसको कुछ मिलने वाला आशीर्वाद में नहीं। आप देखिए, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को बताया चंद्रमा ने इंद्र से। जब इंद्र ने पूछा कि चंद्रमा, इस समय इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर नारी कौन है, तो बोले गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। जब से ब्याह करके गौतम ऋषि लाए, इतना उसे स्नेह प्रेम करते हैं कि उसको हमने नहीं देखा। बोले गौतम कहीं जाता है, बोले हाँ। जब मुर्गा बोलता ब्रह्म मुहूर्ति में, तो गौतम ऋषि गंगा स्नान करने जाते हैं। तो चंद्रमा से इंद्र कहने लगे कि चंद्रमा तुम मुर्गा बन जाओ और रात्रि के 12 बजे गौतम ऋषि के दरवाजे पर बोलते। गौतम समझेगा सवेरा हुआ है और मैं क्या करूंगा। कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा, बन करके मुर्गा रात्रि के 12 बजे बोलो। कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा, बन करके मुर्गा और दोबारे पे बोलो। रात्रि के 12 बजे सवेरा समझ कर चला जाएगा वो। सवेरा समझ कर चला जाएगा वो। चलो नारी उसकी सवेरे सवेरे, चलो नारी उसकी सवेरे सवेरे। जाते थे गंगा सवेरे सवेरे, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। उसकी पत्नी पतिव्रत अहिल्या, उसकी पत्नी पतिव्रत अहिल्या करती थी पूजा सवेरे सवेरे, करती थी पूजा सवेरे सवेरे। चंद्रमा ने कहा कि देवराज हम मुर्गा बन करके नहीं बोले। बोले क्यों? बोले अगर मैं मुर्गा बन करके बोला तो गौतम ऋषि हमको श्राप देकर के भस्म कर देंगे। इंद्र ने कहा ठीक, अगर तुम मुर्गा बन करके बोलोगे रात्रि के 12 बजे तो गौतम ऋषि तुम्हें श्राप देकर के भस्म कर देंगे। और मुर्गा न बनी हो तो का तुमका हम छोड़ दिया, छोड़ब हम हो तुमका नहीं, छोड़ब हम हो तुमका नहीं। चंद्रमा समझ गया कि दोनों तरफ से समस्या आ गई। बोले ठीक है, मुर्गा बनने के लिए तैयार है। बोले तुम चलो, मैं पीछे से आ रहा हूँ। 12 बजे जाके मुर्गा वो बोला, चंद्रमा मुर्गा बन गया। गौतम ऋषि सो रहे थे, अहिल्या ने जगाया, स्वामी देखो 4 बज गया सुबह का, जाओ गंगा नहीं जाओगे। 12 बजे जाके मुर्गा वो बोला और गौतम ने समझा सवेरा हुआ है। 12 बजे जाके मुर्गा वो बोला, गौतम ने समझा और सवेरा हुआ है। और
लिया हाथ माला कमंडल उठाकर, सबका प्रसाद उधार में बाज लिया हाथ माला कमंडल उठाकर, चलती है गंगा सवेरे सवेरे, चलती है गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। आज गौतम बाबा ने कमंडल उठाया और चल पड़े। इधर गौतम ऋषि तो गंगा पर पहुंचे, उधर देखो क्या बना। गौतम ऋषि चल के गंगा पे आए और इधर इंद्र ने जाके आवाज दी है। इधर इंद्र भगवान ने गौतम ऋषि का भेष बनाया और दरवाजे पर आवाज लगा दिया। अहिल्या ने दरवाजा खोला, बोले स्वामी आप तो गंगा स्नान करने गए थे, यहाँ पर कैसे वापस आ गए। गौतम ऋषि के भेष में देवराज इंद्र कहने लगा कि आज हमारे सर में भारी दर्द है। गौतम ऋषि चल के गंगा पे आए और इधर इंद्र ने जाके आवाज दी है। नारी ने समझा पति द्वार आए, नारी ने समझा पति द्वार आए, भोले के मारे सवेरे सवेरे, भोले के मारे सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। इधर गौतम ऋषि के भेष में देवराज इंद्र अहिल्या के साथ छल कर रहा है। उधर रात्रि के 12 बजे, आ जाओ आप किसी सुरसरी के किनारे चले जाओ, किसी नदी के किनारे चले जाओ, तो रात्रि के 12 बजे नदी की धारा धीमी हो जाती, यानी जल सोता। गंगा मैया सो रही थी। रात्रि के 12 बजे गौतम ऋषि ने जैसे कमंडल डुबोया, तो गौतम ऋषि ने कमंडल डुबोया। गंगा है बोली कौन पापी जगाया, रात्रि के 12 बजे मुझे किसने जगा दिया। गौतम ऋषि ने कमंडल डुबोया। गंगा है बोली कौन पापी जगाया। और जैसे ही गौतम ऋषि को देखा, बोले भक्तराज तुरंत वापस घर को चले जाओ। बोले क्यों माँ? बोले छला इंद्र जाकर तेरी नारी घर पर, छला इंद्र जाकर तेरी नारी घर पर, जो मुझको जगाया अंधेरे अंधेरे, जो मुझको जगाया अंधेरे
गौतम ऋषि ने कमंडल डुबोया। गंगा बोल पड़ी, पता नहीं किस दुष्ट ने रात्रि के 12 बजे मुझे जगा दिया, मैं सो रही थी गहरी निंद्रा में। लेकिन जब गौतम ऋषि को देखा, बोले भक्तराज तुम तुरंत अपने घर को चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी के साथ देवराज इंद्र छल कर रहा है। गौतम ऋषि वहां से चल तो पड़े, लेकिन मन में विचार करते हैं कि मैं तो सो रहा था, अहिल्या ने हमको जगाया, तो उसने हमको भेज दिया रात्रि के 12 बजे गंगा स्नान, और इसने देवराज इंद्र को बुलाया होगा। ये मन में गौतम ऋषि के शंका होगा, और शंका में बहुत बड़ा नशा होता है। इसलिए लोग कहते नहीं मेरी सनकी है, इनसे दूर रहो। शंका जिस रिश्ते में हो जाती है वो रिश्ता चल नहीं पाता। शंका जिस कार्य में हो जाती है वो कार्य कभी भी संपूर्ण रूप से संपन्न नहीं होता। गौतम ऋषि चलते चलते दरवाजे पर आए। गौतम ऋषि वहां से घर पे आए, आकर के द्वारे पे आवाज दी है। गौतम ऋषि चल के द्वारे पे आए, आकर के द्वारे पे और आवाज दी है, और दिया साप नारी को हो जाओ पत्थर। साप नारी को हो जाओ पत्थर, पत्थर हुई वो सवेरे सवेरे, पत्थर हुई वो सवेरे सवेरे। अपनी मृगशाला से चंदा को मारा, अपनी मृगशाला से चंदा को मारा, हुई कम रोशनी सवेरे सवेरे, हुई कम रोशनी सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। थी उसकी पत्नी पतिव्रत अहिल्या, उनकी पत्नी पतिव्रत अहिल्या करती थी पूजा सवेरे सवेरे, करती थी पूजा सवेरे सवेरे। गौतम बाबा दरवाजे पर आए। अच्छा एक बात बताओ, गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर होने का ही श्राप क्यों दिया? गौतम ऋषि ने पत्थर होने का श्राप इसलिए दिया कि जब तेरे एक पति था तो तेरा हृदय इतना पत्थर का है, तूने पराये पति को घर पर बुलाया। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्थर की बन जा। अहिल्या चरणों में गिर पड़ी। इधर अपनी मृगशाला से चंद्रमा को मार दिया गौतम ऋषि ने, तो आज भी चंद्रमा में काला दाग पड़ा हुआ है। लेकिन जो हमारी माता बहनें बेटियां नहीं जानती, कोई कहते हो बरगद बिरवा लाग है या बूढ़ा मैया झाड़ू लगा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मृगशाला का मारा हुआ काला दाग है जो चंद्रमा के ऊपर कलंक बन करके लगा हुआ है। देवराज इंद्र को श्राप दिया गौतम ऋषि ने कि दुष्ट देवराज इंद्र, तूने एक सुंदर नारी पाने के लिए ऐसा दुष्ट कर्म किया है। जहाँ मैं श्राप देता हूँ कि तेरे सारे शरीर में
नारियां ही नारियां हो जाती। देवताओं ने हर एक नारी को मिटा डाला, लेकिन मस्तक की नारी कोई देवता मिटा नहीं पाया। इसलिए आज तक किसी ने भी देवराज इंद्र का फोटो नहीं देखा होगा। कोई चित्रकार चित्रण करने वाला है ही नहीं, क्योंकि मस्तक पर नारी बनी। अहिल्या गौतम ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और कहा, भगवान हमें क्षमा करें, अगर मैं पहचानना चाहती तो पहचान जाती, लेकिन हमने पति के भेष में शंका नहीं किया। तो संत का हृदय बताया गया है, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन जैसे मुलायम बताया गया है, क्षण भर में गरम और क्षण भर में नरम। नाराज थे तो श्राप मिला और प्रसन्न हो गए तो उद्धार कल्याण का मार्ग बता रहे। बोले तुमको पत्थर तो जरूर बनना पड़ेगा, लेकिन आगे चल करके त्रेता में भगवान राम की पग की धूल से तुम्हारा उद्धार और कल्याण होगा। वही बेचारी अहिल्या नारी पत्थर की बनी पड़ी हुई है। भगवान राम से गुरु जी बोल पड़े, गुरुदेव ओ राम। राम बोले, हाँ गुरुदेव। बोले, इस पाप प्रपीड़ित पथरी को, इस पाप प्रपीड़ित पथरी को और पदरज का चेतन चूरन को। यह घटता है पावन पद दो, यह घटता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। बोले राम, इस पथरी को, इस पत्थर को अपने चरण से छू। ये पतिता है, यानी पतिव्रता नारी है। पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। राम बोल पड़े, जो आ गया गुरुदेव। भगवान राम करते क्या है, छुआ चरण से शिला को, छुआ चरण से शिला को, राघव ने तत्काल पदरज लगते ही हुई और गौतम नारी निहार। हुई पदरज लगते
इस प्रकार उद्धार और मन चाहा पर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। मन चाहा पर प्राप्त कर, मन चाहा पर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, बोलो दुर्गा महारानी की। इस प्रकार से राम के पग की धूल से अहिल्या का उद्धार और कल्याण होता है।